देखें, यदि आप भी कोई समस्या से जूझ रहे हैं, आपका संपत्ति का विवाद है या कोई भी ऐसा जो कानूनी विवाद है जो कि आप उसमें फंस चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, सबसे पहली बात है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करना चाहिए, तो आप जो है हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये है कि ये सवाल आप पूछेंगे यानी कमेंट करेंगे, और हम अगर लगेगा कि नहीं आपकी समस्या जो है वो जायज़ है, बताना चाहिए, तो उस समस्या का हल जो है आपको क्या होना चाहिए ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको अर्जेंट है, जल्द से जल्द आप जो है सोचते हैं कि नहीं मेरा रिप्लाई हो जाए, जल्द से जल्द मेरा जवाब मिले, तो आप जो है सुपर चैट जो है अब देख रहे होंगे आप, वहाँ पर भी जो चैट के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से जो है सवाल को पूछ सकते हैं। और साथ में ज्वाइन करके जो ऑप्शन है, ज्वाइन करके जो आप जो है अपना समस्या अगर आप लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आप मेरे जो मेंबरशिप में हैं, और साथ में जो है आपको किस प्रकार जल्द से जल्द जो है जवाब देना चाहिए। तो ये एक विकल्प है आपके पास जो है, जल्द से जल्द आपका समस्या जो है, इसमें आप अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं तो हमको भी समझ में आ जाएगा नहीं इनको जो है अधिक समस्या है और इसका जवाब जो है देना चाहिए। और अभी आप देखें कि यहाँ पर एक सवाल ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1964 में एक व्यक्ति ने अपने छोटे भाई की जमीन उसके मरने प्रांत बेच दी। मान लेते हैं कि आज की बात नहीं है, अब ये जमीन है और एक मान लेते हैं ये जमीन जो है बड़ा भाई का अगर होता और बड़ा भाई है और ये जमीन जो है वो छोटा भाई का है। अब छोटा भाई का जो एक तरह से मरने के बाद जो है ना, एक भाई क्या करता है कि जो है एक भाई अपनी संपत्ति को बेच देगा, मतलब बड़ा भाई है, बड़ा भाई बेच दिया या उसके जो अंश हैं वो बेच दिए, लेकिन अपने डीड में नहीं बताया कि किस अधिकार के तहत वो जमीन बेच रहा है। जो है अभी भी छोटे भाई के नाम से रिकॉर्ड है, छोटे भाई के नाम से था लेकिन फिर भी बड़ा भाई क्या किया, बेच दिया, लेकिन मरने के बाद बेचा। अब इस जमीन को अन्य व्यक्ति को ये बेच चुका था, छोटा भाई जो है ना किसी और को बेच चुका था, किसी और को जो है यहाँ पर बेच चुका था। तो देखें कानूनी तौर पे बात अगर इतना स्टॉप हो जाता कि किसी और को अगर छोटा भाई पहले बेच चुका था तो जमीन उसी का होगा जिसकी पहले जो है सेल डीड तैयार किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन और है, जमीन तो बेचा गया, बेच चुका था, जमीन पर जो है कब्जा दिला गया था, लेकिन जो है परंतु किसी कारणवश रजिस्ट्री नहीं हो सका था। ठीक है, मतलब सब कुछ हुआ लेकिन रजिस्ट्री जो है वो नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई प्रूफ ही नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ, कोई आके आज मौखिक तौर पे कहेगा कि नहीं हमने रजिस्ट्री कराई तो कौन मान लेगा, मैंने पैसा दिया कौन मान लेगा। आपको जो है ना, आप जमीन को खरीदे हैं लेकिन आपको पूछा जाएगा, प्रूफ दिखाना होगा कि देखें मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, सरकार के रिकॉर्ड में भी इंफॉर्मेशन दर्ज है, हम म्यूटेशन करा रहे हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हम पोजीशन पर कायम है और ये जमीन हमारी है, तो कोई विश्वास कर सकता, अन्यथा जो है इस तरह का जो बातों का विश्वास जो है वो कोई नहीं करेगा। अब समस्या ये है कि 2001 से प्रथम व्यक्ति ने जिसे उसने भाई ने जमीन बेची थी, कब्जाधारी पर टाइटल सूट जो है कर रखा है, केस चल रहा है। निर्णय किसके पक्ष में उम्मीद है? देखिए जिसका कोई नाम है नहीं, सीधी सी बात है, कागजात पर अगर किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं है तो वो किस प्रकार का दावा पेश कर सकता है और उसके पक्ष में फैसला होने का कोई चांस ज़्यादा जो है अधिक चांस नहीं बनता। अब हो सकता है कि उसके कुछ सिचुएशन हो, कुछ प्रूफ ऐसे हो जो कि उसके पक्ष में फैसला हो, अन्यथा फैसला उसी व्यक्ति के पक्ष में होगा जिसका वर्तमान में जिसके पास डॉक्यूमेंट है। और अगर बिना डॉक्यूमेंट के कोई भी पोजीशन पर कायम है तो वो अभी अगर जजमेंट की बात करें तो केस जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर देखें इस तरह का जो जजमेंट जो है देखेंगे तो उस जजमेंट स्टोरी को बताने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला सवाल है, पिता की दिमागी हालत सही नहीं है तो हमारे पिताजी से जो है दारू चिकन खिलाकर सामने वाले ने अपने नाम पर लिखा लिया, दाखिल खारिज भी करा लिया, इस बात को 4 साल हो गया। यह जमीन हमारे घर के क्षेत्र में है और इसे निरस्त करने के लिए कुछ उपाय बताएं। ठीक है, तो समझना ये देखें, पिता का जो अगर बात करेंगे, पिता का जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है और जो है देखें अभी 4 साल ही हुआ ना, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4 साल की पहले की बात है। तो आप डायरेक्ट सिविल कोर्ट चले जाएं और पिता को लेकर जाएं और पिता का एक तरह से रिपोर्ट तैयार करवा लें और इस तरह का जो रजिस्ट्री है इसको आसानी से आप निरस्त करवा सकते हैं। देखिए विलम्ब नहीं करें, पिता की मृत्यु हो जाएगी
तो ये बात साबित करना इतना आसान नहीं रहेगा। अब कोई पिता के जो है मानसिक हालत सही नहीं है, अब पिता को मरे जो है 5 साल हो गया, अब आप जाके ये बात कह रहे हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं होगा। तो देखें, समय रहते कोई भी अगर आप कार्य जो है समय पे करेंगे तो उसका जो विकल्प चल के आता है सही आता है, इस बात को आप समझें, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति है, ऐसा सिचुएशन है, तो आप अगर चाहेंगे उसको जो है तो जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 4 साल अगर बीत भी गया है तो आप उसको अगर मान लेते हैं निरस्त करवा पाएंगे और पिता का मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा लेंगे ताकि आप सबूत के तौर पे जो है उसको पेश कर सकें। अगला सवाल है सर, हम लोगों का एक जमीन जो था वो नेशनल हाईवे में था और वहां पर जो है रोड बना है और कुछ जो है यहाँ पर जमीन का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बच गया है, उसमें घर बनाया जा रहा है, तो क्या उसे जो है सरकार तोड़ सकती है? उसके बगल वाला जमीन जो है यहाँ पर तलब का है और वो शिकायत किया है, तो क्या सर हमारा घर टूटेगा? देखा, सीधी सी बात है, अगर जो जमीन है वो नेशनल हाईवे में था और वहां पर जो है रोड बना है, जो है एक तरह से कुछ जमीन हिस्सा बच गया है मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अधिक कानूनी तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है, सीधी सी बात, आपकी जमीन अगर वो है, आप ही का जमीन है मान लेते हैं, हाईवे इधर से गुजरा, अब ये जमीन बच गया है, आप उसको क्या किए, कब्जा में कर लिए, ठीक है, कर सकते हैं, आपका शेष टुकड़ा है, लेकिन कानूनी तौर पर अगर बात करें तो अब ये जमीन अगर पूरा अधिग्रहण कर लिया है तो ये आपकी जमीन नहीं है, सरकार की जमीन है, और आप कहीं ना कहीं जो जमीन पर कब्जा किए होंगे सरकार की जमीन है, तो सरकार जिस दिन चाहेगी ये जमीन को, मान लेते हैं किसी के कंप्लेन करने से घर नहीं टूटेगा, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं लेगा, लेकिन जब एनएच जो रोड है अगर उसको जरूरत होगा जब भी, तो वो अपनी जमीन को ढूंढेगा। अगर उसकी चौड़ीकरण करना हो या बगल से कुछ भी अगर एक तरह से कोई पाथी निकालना हो तो उस केस में वो अपनी जमीन को ढूंढेगा, तो उस दौरान जो है आपका मकान को तोड़ा जा सकता है और इसमें किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा, इसीलिए कि आप उस जमीन का मुआवजा पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अगला जो समस्या ये कह रहे हैं कि मेरे पापा और मेरे जो बड़े बाबा में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है और मेरे ही गांव के जो दबंग आदमी है 33 साल पहले क्या जो है केवाला फर्जी तरीके से बनवाकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वो आदमी जो है 2 बार मोटेशन कराने के लिए दिया, हमारा घर के लोग उसको जो है रद्द करा दिया और कोर्ट में टाइटल सूट किया है, क्या होगा सर? जजमेंट जो है सारा पेपर हम लोगों के नाम से है, करेंट रसीद भी है, मेरे बड़े पापा जो है चैलेंज भी किए हैं कि कोर्ट में कि मैंने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया है, प्लीज सर कुछ सलाह दें, ठीक है। गांव का मान लेते हैं कोई आदमी जो है, अब फर्ज बात करें यहाँ पर, तो ये देखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन जहां पर फर्जी कागजात जो तैयार किया गया है वहां पर नाम जो है किनका दर्ज है, क्या वो मतलब पहले ये तो देखना है कि वो केवाला का जो नंबर है वो सरकारी जो एक तरह से कार्यालय है, निबंधन कार्यालय है, उसके रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया, ठीक है, वहां भी मेंशन कर दिया गया, लेकिन करने वाला जो बोल रहा है कि नहीं हम नहीं किए हैं, और तो उसको वेरीफाई के लिए जो है भेजा जाएगा। अगर वो गलत होगा तब तो जो व्यक्ति ऐसा किया है उसको तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप गलत तरीके से बनाते हैं, धोखे से बनाते हैं, तो समझ लीजिए आपको जेल जाना पड़ सकता है, सजा काटनी पड़ सकती है, इस बात को आप समझ लें। गलती करेंगे सजा जो है काटना वो पड़ सकता है आपको, ये बात समझना जानना बेहद जरूरी है। अगला सवाल है कि यदि कोई ग्राम समाज बंजर नवीन प्रति काफी दिनों से मकान बनाकर कब्जा करके रखा हुआ, उसके लिए सरकार का क्या योजना है? देखें, और कोई 50 साल से ग्राम समाज पर मकान बनाकर रह रहा है तो उसके लिए क्या कानून है, क्या जमीन उसको मिल जाएगी, उसके नाम हो जाएगी? देखें, सबसे पहला बात कि अगर सरकार की योजना की बात करें तो सरकार की योजना उन लोगों के लिए है जो कि भूमिहीन है, ठीक है, भूमिहीन है मतलब वो जो है ना गरीब हैं, उनके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, कहाँ पर वो अपना रह के जीवन यापन करेंगे, उनको जो है उनके पास जमीन नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि सरकार, आप भूमिहीन है तो आपके जो विभाग के जो क्षेत्र के कोई भी मिनिस्टर हैं या जो भी एक तरह से सांसद हैं या विधायक हैं, जो भी आप उनके पास भी आवेदन लेकर जाते हैं कि हम भूमिहीन हैं,
हमको जो है ज़मीन बंदोबस्त में मिले। आपके क्षेत्र के ग्राम पंचायत के मुखिया उनके पास जाते हैं और आपकी बातों को जो आपका एक तरह से ऊपर रखा जाता है और लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति को का बंदोबस्त होना चाहिए ज़मीन का, इसलिए ये ऑलरेडी ज़मीन पे रह रहा है तो आपको जो है बंदोबस्त कर दिया जाता है। आप उस ज़मीन से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप जब तक जीवित रहेंगे आपको कोई हटाएगा नहीं। अगर ये बंदोबस्त हो जाता है तो ना उस ज़मीन को आप बेच सकते हैं और ना ही आप जो है उस ज़मीन को एक तरह से जो आप बंदोबस्त आपने कराया है, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा इसी है कि आप उसका अगला जनरेशन को जो है वो ये सोचेंगे कि पूरा राइट हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, अगला जनरेशन भी अगर फिर होगा, भूमिहीन होगा, तो उसको भी वो ज़मीन अलॉट किया जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो आपको दिया गया है और आप जब तक जीवित हैं आप उसके मालिक हैं। अब रही बात कब्जा का, तो कब्जा देखें, यहाँ पर कब्जा के लिए भी यहाँ पर एक तरह से अधिकार है कि अगर आप 30 साल तक अगर सरकारी ज़मीन पर जो है ना, तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो आप दावा पेश कर सकते हैं कानून में कि मेरा इस ज़मीन पर जो है कानूनी अधिकार है। आपका दावा अगर सही साबित होता है तो फिर वो ज़मीन जो है वो आपकी होगी। ठीक है, आपको जो है एक तरह से कब्जा के आधार पर जो है मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको